साल 1948 दिन 11 जून बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा बड़ा होकर या तो सैनिक बनना चाहता है या फिर बिहार पुलिस में नौकरी करना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है ना वो सैनिक बनता है ना वो बिहार पुलिस में नौकरी प्राप्त कर पाता है। वो बिहार पुलिस के दौड़ में छट जाता है, लेकिन फिर किस्मत उसे बिहार की सियासत का वो धुरी बना देती है जो साल 2025 आज जब हम बात कर रहे हैं तब भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो अपने उदय काल में था, उस काल में जब वो बिहार का मुख्यमंत्री था। हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की जिसके बारे में ये कहावत बहुत प्रचलित है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। और आज लालू यादव का जन्मदिन है। ऐसे में हमने सोचा कि आज एनडीटीवी में हम अपने उन साथियों से बात करें जिन्होंने लालू यादव की राजनीति को देखा है, लालू यादव के उदय को भी देखा है और उनके डाउनफॉल को भी देखा है। और ऐसे में मेरे साथ इस वक्त आपको मेरे 4 वरिष्ठ मेहमान नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले स्वागत के क्रम में मनोरंजन भारती जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं, उनका स्वागत करूंगा। आप लालू यादव को लेकर अगर किसी भी वीडियो को यूट्यूब पर सर्च करें तो सबसे पहले बाबा का वीडियो आपको वहां पर मिलेगा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ कलीग सुमित अवस्थी सर भी हैं, मेरे साथ मयंक सर हैं और मेरे साथ पीडी सर हैं। सबसे पहले आप पीडी सर, मयंक सर और सुमित सर, हमें बाबा से ही शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बाबा से ही करते हैं। बाबा, बिहार की राजनीति और लालू, ये आज के समय के हम जैसे बच्चे शायद उतना ना समझ पाए। अगर हम जैसे लोगों को, आज के जेन जी मिलेनियल्स को आपको समझाना हो तो आप कैसे इसको समझाएंगे कि लालू क्या हैं? देखिए, लालू ने एक अपने पूरे एक जीवन में जो अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र है, जो फुलवरिया से लेकर के रायसीना हिल्स बीच में एक अन्य मार्ग भी आता है, वो पूरा सफ़र उन्होंने पूरा किया। जेल भी गए और बहुत कानूनी लड़ाई भी लड़ी और आज भी बिहार की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में बहुत हद तक प्रासंगिक हैं, उनका इम्पोर्टेंस है। लेकिन उनका जो बिहार के राजनीति में सबसे बड़ी देन ये है कि वो उस दौर में आए थे जब उन्होंने बिहार को एक तरह से बदलने की कोशिश की, एक समान समाज देने की, और ख़ास करके जो बिहार का जो ओबीसी वर्ग है उसको उन्होंने एक आवाज़ दी, उसको एक खटिया पर बैठने की हिम्मत दी, उसको एक अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत दी। यही लालू यादव का बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पोस्ट मंडल बिहार, लालू जैसे लोगों की वजह से मंडल कमीशन लागू किया गया था। लालू याद किए जाएंगे अपनी उस घटना के लिए जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। आज के ज़माने में कोई ऐसी हिम्मत जो है वो दिखाने वाला नेता की देश की राजनीति में बचा नहीं है। तो ये सब कंट्रीब्यूशन है लालू यादव का। उसके बाद एक वो बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे बड़ा कम्युनिकेटर भी भारतीय राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अपनी बात बिहार के गरीब गुरबा तक कैसे पहुंचाई जाती है। इस कला में वो सबसे माहिर आदमी। ठीक है मयंक सर, लालू यादव के बारे में जब भी हम गूगल पर सर्च करेंगे तो एक टर्म जो उनके नाम के साथ एक टैग की तरह जुड़ गया है वो है चारा का। इसको किस तरीके से देखा जाए उस परिप्रेक्ष्य में जब आज के संदर्भ में जितने भी हम जैसे युवा हैं वो अगर देखते हैं तो वो चारा घोटाला एक चीज़ जो है वो टैगलाइन है। और अब जब बिहार में इस साल चुनाव है तो जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है जंगल राज की, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जंगल राज की कहानी क्या है? क्या ऐसा हुआ? क्या कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट था, कोई घटना थी, क्या था जिसकी वजह से ये जंगल राज टर्म जो है वो केवल लालू यादव ही नहीं बल्कि उनके परिवार के साथ इस तरीके से जुड़ चुका है कि अभी तेजस्वी यादव भी उसको हटाने का संघर्ष कर रहे हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लालू जी को ना तो हम चारा घोटाले के लिए जानेंगे और ना ही जंगल राज के लिए जानेंगे। हम अगर किसी चीज़ के लिए जानेंगे तो चरवाहा विद्यालय जो उन्होंने शुरू किया था अपने पहले टर्म में। अब ये देखिए, इसका सिंबॉलिक अर्थ देखिए कि जो गाय भैंस चराने जाते थे उनके लिए उन्हीं के जगह पे लोग उसी जगह पे एक स्कूल हो जहाँ वो अपना दोनों काम कर सकें। ये इतना उस समय के लिए इतना इम्पावरिंग था। और आप इसको मतलब चरवाहा विद्यालय इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसने सामाजिक ऑर्डर को अपसाइड डाउन कर दिया। उससे पहले का जो सामाजिक ऑर्डर था बिहार में, और चरवाहा विद्यालय लालू जी के आने के बाद, और इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने वो समोसा वाला जिक्र किया, वो तो बहुत पॉपुलर है। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं और हम सब उनको जानते हैं, कार्ल मार्क्स थे जी। कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है
कि ऑल दोज हु सक्सीडेड हिम फॉट विद द घोस्ट ऑफ मार्क्स। अब लालू के पीरियड को कुछ इसी तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि लालू के कंटेम्प्रेरी और उसके बाद जो भी हुए उनके निशाने पे थ्रू आउट लालू ही रहे, या तो आप समर्थक हैं और या आप विरोधी हैं। तो पोलराइजर, सामाजिक ऑर्डर को अपसाइड डाउन, अब ये गुड बैड आप इसमें जजमेंट दूसरे आदमी दें कि इन्होंने ये सब किया, इसका डिजायरेबल रिजल्ट हुआ या अनडिजायरेबल हुआ, इस पे आपने डिबेट कर सकते हैं। लेकिन ये दो बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा कि वो पॉलिटिक्स के, बिहार के पॉलिटिक्स के ग्रेट पोलराइजर हैं, रहे हैं, और उन्होंने सामाजिक ऑर्डर को पूरी तरह से उलट दिया। ठीक है पीडी सर, जब 90 के दशक में आपने जॉब स्टार्ट की, उस दशक में समाचार चैनल भी बहुत कम ही थे, लेकिन लालू एक ऐसे न्यूज़ पॉइंट बनकर उभरे जो हमेशा सुर्खियों में कैसे बने रहना है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से वो समझ चुके थे। मैं आपसे चाहूँगा आप उस दौर के अगर कुछ किस्से हमारे साथ शेयर कर सके, कोई इवेंट, कोई कार्यक्रम, कोई ऐसी खबर जो आपको याद है कि आप डेस्क पर थे और एकदम से आई लालू का कोई बाइट, कोई बयान। देखिए, समाचार चैनल तो नहीं थे, लेकिन समाचार उन दिनों ज़्यादा प्रामाणिक होते थे। और दूसरी बात ये कि लालू यादव को लेके एक बड़ी पूर्वाग्रह भरी बात चलती रही लगातार। देखिए, लालू यादव का जो उदय हुआ उसमें नाटकीयताएं बहुत रही, यानी वो इमरजेंसी की जो के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें जो युवा नेता उभरे उनमें वो भी थे, नीतीश हैं, सुशील मोदी हैं, उनके साथ लालू यादव उभरे थे। लेकिन वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने की जो लड़ाई थी उसमें तीसरे नंबर पे थे। करेक्ट। हाँ, उस समय रामसुंदर दास वीपी सिंह के प्रतिनिधि थे, रघुनाथ झा चंद्रशेखर के थे, और देवीलाल ने जो उस समय केंद्रीय राजनीति में बहुत मजबूत थे, उन्होंने लालू यादव को बढ़ाया। और लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनते पूरी राजनीति का मुहावरा बदल दिया। देखिए, बिहार के जिस जंगल राज की चर्चा बाद के वर्षों में की जाती रही, एक तो उसका अपना एक मिथक है, बिहार वैसा जंगल कभी नहीं रहा और वैसा सुशासन भी उसमें कभी नहीं रहा जिसकी बाद में बात करते रहे, जिसको फंक्शनिंग अनार्की बोलते हैं। बिहार लगभग उसी का नमूना था। और 70 और 80 के दशकों में भी कांग्रेस यानी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जगन्नाथ मिश्र हों, एजुकेशन के मामले में सबसे बुरा हाल उस दौर में हुआ था। और उसी दौर में 89 से बिहार में छात्रों का पलायन शुरू हुआ बाहर पढ़ाई के लिए। लालू यादव ने राजनीति का मुहावरा बदला, मंडल आयोग लागू हुआ, उसके बाद सामाजिक न्याय की जो क्रांतिकारी अवधारणा थी वो सबसे ज़्यादा फलीभूत बिहार में हुई। और बिहार वो राज्य है जिसने सांप्रदायिकता के ज्वार को लगभग आज तक थामे रखा है। आज तक वहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहाँ नहीं पहुँची या सांप्रदायिक मुद्दे वहाँ नहीं उठे, लेकिन उसका सामना भी बिहार ने किया। जिसकी बात कर रहे थे बाबा कि इन्होंने उनको गिरफ्तार किया था समस्तीपुर में, लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी रथ यात्रा रोक दी थी, वो हिम्मत कोई और नहीं दिखा सकता था, सच है। लेकिन लालू ने जो सबसे बड़ा काम किया वो गरीब आदमी को भरोसा दिया। उनके कई मुहावरे मुझे याद हैं, जैसे एक मुहावरा उसमें था कि क्या राजा का बेटा ही रानी का बेटा, राजा क्या रानी के पेट से ही पैदा होगा। और उन्होंने कहा था मैं 20 साल तक शासन करूंगा। 20 साल तक वो शासन नहीं कर सके, लेकिन उनका एजेंडा 25-30 साल तक कायम है। और आज भी नीतीश को उनकी आलोचना के लिए चारा घोटाले का जो सवाल है, हिंदुस्तान दुर्भाग्य से आज़ाद भारत में भ्रष्टाचार का एक पूरा इतिहास रहा है। चारा घोटाले के लिए उसका बचाव नहीं किया जा सकता है, उस घोटाले की सज़ा मिलनी थी। लेकिन अब याद कीजिए कि आज़ाद भारत में कितने नेता ऐसे रहे हैं जिनको घोटालों के लिए जेल जाना पड़ा। करेक्ट। शायद लालू और जयललिता अकेले होंगे जिन्होंने इसके लिए जेल काटी। बहुत बाद के वर्षों में वो गए, हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला गए हैं, अंतुले भी गए थे। लेकिन वो बहुत मुट्ठी भर के लोग हैं और आप पाएंगे कि उनका बैकग्राउंड अधिकतर उस समाज से है जो दबंग तबके में, सत्ताधारी तबके में नहीं आता है। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज, लालू यादव ने और मुहावरे उन्होंने दिए, भूरा बाल काटो, ये बड़ा चिढ़ाने वाला मुहावरा था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ के राजनीतिक समीकरण को, माई उन्हीं का दिया हुआ समीकरण है कि मुसलमान और यादव मिलके
तो ऐसे कई मुहावरे उन्होंने दिए जिसमें कुछ अतिरेक पे भी जाते थे। मतलब कभी उन्होंने राजीव गांधी को लेके लगभग फूहड़ होती टिप्पणी की थी कि राजीव गांधी तो ये तो जो है ये भाई को खाया, माई को खाया, कांग्रेस आई को खाएगा, ये भी लालू ने कहा था। लेकिन शायद वो उस भदेश राजनीति का एक जो साइड इफेक्ट होता है वो था, वरना लालू यादव ने जो पूरी राजनीति की लगभग एक नए मुहावरे के साथ और खास तौर पे गरीब आदमी को, अपने आप में कई दबे फर्स्ट पिछड़े की लोगों शुरुआत को जो है चरवाहा स्कूल का की कल्पना बहुत बड़ी कल्पना थी जी, और उसको लेके दुनिया भर में प्रयोग हो रहे हैं, तब उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन इसके महत्व को लोग समझेंगे बाद अपने आप में कई फर्स्ट की शुरुआत लालू यादव जो करते हुए नजर आए। सुमित सर, आपने डिजिटल का भी दौर अभी देख रहे हैं, टीवी के शुरुआती दौर से आपने तमाम चीज़ों को देखा है। एक हम टीवी में कहते हैं कि बिकता है टर्म, ऐसे कुछ हम नेता होते हैं, ऐसे कुछ ओरेटर्स होते हैं जो कि आप एक बार अगर स्क्रीन पर उनको लाए तो लोग देखते हैं। लालू यादव के जितने स्पीचेस यूट्यूब पर हैं उनके अगर आप वॉच टाइम भी देखें तो बहुत ज़्यादा है। एक ओरेटर के तौर पर लालू यादव ने जो संसद में अपने रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान जो पहचान बनाई है, उससे पहले भी संसद में अपने पूरे टेन्योर के दौरान, चाहे वो ममता बनर्जी को कह देना बिल्कुल मजाकिया अंदाज में कि रेल मांगा था या नहीं, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी को कह देना कि कब तक आप देश के पीछे रहिएगा, आप तो जान छोड़िए, ऐसे कई टर्म्स हैं, ऐसे कई किस्से हैं, उसको किस तरीके से आप याद करते हैं? सबसे पहले तो लालू जी को हैप्पी बर्थडे हम सबकी तरफ से। जितना भी उनके पास समय है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भारतीय राजनीति में छाए रहें। और आज उन्होंने केक काटा है, वो भी तलवार से। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि गाय भैंस भी दिखाई देंगी उनकी फ़ोटो में, लेकिन आज तलवार दिखाई दी। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का असर है? क्यों ये केक उनके हाथ में तलवार क्यों आई, ये मुझे समझ में नहीं आया। खैर, उनकी मर्ज़ी। लेकिन आपने जो सवाल किया उसके जवाब मैं दूंगा। 2-3 बातें मैं बोलना चाहता हूँ तमाम अपने वरिष्ठ साथियों की टिप्पणी पर। थोड़ी सी मैं इतर बात सोचता हूँ। नो डाउट लालू यादव ने दबे कुचलों को पहचान दी, दबे कुचलों को जगह दी, पर औरों ने भी दी। अगर आप साउथ में जाएंगे तो एनटीआर ने दी, आप और जाएंगे नीचे तो करुणानिधि ने दी, मायावती ने दी, आप यूपी में इधर आएंगे तो ये काशीराम ने दी। मतलब आप ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दरअसल वो दौर ऐसा था 70, 80, 90 का, आज़ादी के बाद का, कि हमारी राजनीति में इतना मंथन चल रहा था, इतनी उथल पुथल चल रही थी। एकमात्र पार्टी चली आ रही थी 40-50 साल से, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो जो भी ताकतें थी जो कांग्रेस से मुखालफत करना चाहती थी या कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती थी, तो ये चेहरे जो निकल कर आए वो दरअसल कांग्रेस की एक तरीके से जो बदनीयती थी या खामियां थी उनको पूरा कर रहे थे। तो इसके लिए श्रेय पूरा कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए कि दबे कुचले वर्ग को आपने इतना दबा दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो अपने आप फूट कर निकल कर ज्वालामुखी की तरह बाहर आया। एक चीज़ जो मैं लालू जी के बारे में जो मुझे लगता है, मैं ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगा, हालांकि उनका जन्मदिन है, नहीं बोलना चाहिए आज, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के बाहर नहीं सोचा। ये मेरी सबसे बड़ी शिकायत है उनसे। आज भी उनके परिवार में ही लोग, क्यों जंगल राज क्यों हुआ, आपने जो बात कही, उस वक्त उनके साले डोमिनेट करते थे, सुभाष और साधु। और उसकी बाबा तो वहाँ रहे हैं, बाबा को मुझसे बेहतर बता पाएंगे। उनके किस्से कहानियाँ हम जो दिल्ली में बैठ के जो सुनते थे वो खौफनाक थे। मतलब लोग लिटरली ये स्थिति थी कि शाम को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, किडनैप कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, और ये भी पता होता था कि कहाँ से फ़ोन आएगा और कौन फ़ोन करेगा और कितने पैसे मांगेगा। ये यहाँ तक की चीज़ें होती थी। मुख्यमंत्री हाउस में डीलिंग होती थी। हाँ, इस तरह के एलिगेशन बाद में समझ में आए। फिर अब देखिए आप, जब लालू जी का अपना आज आप जब जन्मदिन मना रहे हैं, तो आज उनकी पार्टी में कौन कौन लोग हैं, उनकी पार्टी में कौन कौन सांसद हैं, उनकी पार्टी में किस तरह के नेता आगे बढ़े हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स अ फैक्ट। बहुत से लोग जो लालू यादव के फैंस हैं हमारे आसपास सुन रहे होंगे इस न्यूज़ रूम में भी, जो उनको बहुत मानते हैं, उनको शायद इस पर आपत्ति भी होगी, हो सकता है कि वो मुझे तंग भी करें कल कि आपने ऐसा क्यों बोला था। लेकिन ये टिप्पणी करना ज़रूरी है कि अगर जब आप पार्टी चला रहे हैं और जब आप राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं, जब आप रेलवे मंत्री थे तो हार्वर्ड में आपके रेलवे मंत्रालय की चर्चे हो रहे थे, दुनिया भर में बढ़ाया जा रहा था, तो ये कला सिर्फ आपने अपने पास क्यों रखी, अपने परिवार के पास क्यों रखी? आरजेडी में और लोग नहीं थे क्या? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा खामियाजा आज की तारीख में आरजेडी को उठाना पड़ रहा है, इस परिवारवाद के इल्ज़ाम को। खैर अलग बात है कि तेजस्वी अपनी जगह बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनकी पहचान बन रही है, लेकिन
ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उनके पूरे परिवार पर चिपकी, क्योंकि अपने को हटे बीवी बन गई, फिर बेटी बना दिया, फिर एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, अब कहाँ है बड़ा बेटा पता नहीं मुझे आज की डेट में। तेज प्रताप जी आज बर्थडे नहीं केक कटते हुए हाँ, हर बार आई दिखते होप हैं कि वो। बर्थडे मना रहे होंगे कहीं ना कहीं अपने पिताजी का, हालांकि वो अपनी माता जी के ज़्यादा करीबी हैं। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूँगा, जो आपने सवाल पूछा, मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ सर, बड़ी फनी इंसिडेंट है। मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, सरदार जी हैं, इंदौर में मेरे साथ पढ़ते थे। लालू यादव जी मंत्री थे, उस वक्त यूपीए की सरकार थी। हरप्रीत नाम है उस दोस्त का। हरप्रीत मुझसे मिलने दिल्ली आया, मैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हम लोग कवर करते थे, तो मैं उससे मिल नहीं पा रहा था। 2 दिन से मुझे कहता कि यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, मैं टाइम ही नहीं मिल रहा था। कुछ तो भी ऐसी घटना चल रही थी और लालू यादव सुर्खियों में थे। तो मैंने उसको बोला कि तू अकबर रोड आ जा, वहीं हम मिल लेंगे। तो अकबर रोड मुझसे मिलने आया, तो मिलते मिलते मेरे घर 24 अकबर रोड तक पहुँचा, तो लालू यादव के घर पास किया उसने, जिस दिशा से आ रहा था। तो बोला लालू जी भी यहीं रहते हैं क्या? मैंने कहा रहते हैं। तो बोला कि लालू यादव से मुलाकात हो सकती है? कहाँ तुम सरदार हो, कहाँ वो लालू जी, कैसे मुलाकात होगी? अच्छा किस्मत देखो, उसकी किस्मत थी। 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग वहीं खड़े खाना आना खा रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, फ़ोन आता है कि लालू जी पीसी कर रहे हैं। अचानक खबर आई, तो मैंने कहा लालू की पीसी हो रही, चल हम लोग चलते हैं। तो बोला मैं चल सकता हूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो उनके तुगलक रोड़ा जो घर था वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लिटरली हम सब पत्रकार घेर के उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। एक सरदार जी व्यक्ति दूर खड़ा ही आदमी केवल तमाशा देख रहा है। तो लालू जी की नज़र उस पर पड़ गई। तो लालू जी पूछे, ए सरदार तू किसके साथ है? तो बोला कि वो सकपका गया, कुछ नहीं बोला। तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, मैं भी सकपका गया कि क्या बोलूँ मैं। बोले ए सरदार जी यहाँ आओ सरदार जी। और सरदार जी थे बिल्कुल लंबे चौड़े सरदार जी, चल के आए। तू किसके साथ है? कौन सा अखबार है, कौन सा चैनल है तेरा? तो उसने मेरी तरफ देखा। तब मैंने कहा सर ये मेरा बचपन का दोस्त है, आपको देखना चाहता था एक बार। तो बोले हटाओ कैमरे पहले, फोटो निकालो इसकी फोटो निकालो। अपने बगल में बिठाया उसको, सरदार को। उसने अपने ड्राइंग रूम में फोटो लगा रखी है। इंदौर का सरदार जिसका कोई मतलब नहीं किसी से, पर लालू जी की कल्ट था लालू यादव का। कल्ट थे लालू जी ऐसे जीतते थे लोगों को। जो आप कह रहे हो ना कि वाकपटुता, उनकी जो ओरेटरी, वो ऐसे जीतते थे लोगों को। ये लालू जी की खासियत है। संसद में पक्ष विपक्ष सब ठा के लगा रहे हैं। कभी किसी का कनेक्ट उन्होंने छोड़ा नहीं। बाबा एक घटना मैं सुना मैं आप घटना सुनाए, उसके साथ लालू के इस पूरे राजनीतिक करियर ये का तो वरिष्ठ लोग एक विश्लेषण डिफाइनिंग मोमेंट भी मुझे बता दीजिएगा कि एक ये मोमेंट जिसने लालू यादव को लालू यादव बनाया। नहीं, लालू यादव का एक डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता था जो बन नहीं पाए। आप लोगों को वो मालूम हाँ, नहीं है, वो तभी प्रधानमंत्री बनते रह गए थे और उसमें एक दूसरे यादव जी ने अरंगी का खेल कर दिया था। नहीं तो वो देश के प्रधानमंत्री। दूसरा उन्होंने जो रेलवे में किया ना, किसी को समझ में नहीं आया रेलवे का चेंज क्यों किया। उसमें रेलवे कवर करता था, इसलिए मुझे मालूम था कि कुछ बहुत सिंपल काम किया। जो मालगाड़ी की जो जितनी बोगी होती थी ना, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म कर दिया, तो अनलोडिंग जो होता था ना एक सेम टाइम में हो जाता था, जिससे कि वैगन जल्दी खाली होते थे और जल्दी चले जाते थे भरने के लिए। दैट वाज द टर्न अराउंड। वो सारा खेल जो फ्रेट में किया था। अभी जो फ्रेट कॉरिडोर देखा, गरीब रथ जैसी ट्रेन लाना, वो तो पॉपुलिस्ट था। गरीब रथ ट्रेन लाना, ट्रेन में पैसा नहीं बनाना। हाँ, लेकिन जो फ्रेट में उन्होंने किया ना, जो मैं चूंकि रेलवे कवर करता हूँ जानता हूँ, वैसे प्रॉफिट हुआ हाँ, कि पूरा पटरी बरी कर दी, आपकी पूरी ट्रेन एक ही बार में खाली हो जा रही है। पहले होती थी कि आधी ट्रेन खाली होती थी, आधी ट्रेन में समय लगता था। खैर वो किस्सा बताता हूँ। लालू यादव को कितना कॉन्फिडेंस था, मैंने अनगिनत रैली की है उनके साथ। एक तो बाबा लालू यादव की रैली कन्वेंशनल स्टाइल रैली नहीं होती थी। वो कोई डी नहीं होता था, कोई बैरियर नहीं होता था। आओ रे ये बोल रहे हैं और आप नीचे खड़े ऐसे शूट कर रहे हैं। और मैंने नवमी के दिन, नवमी जबकि जो दशहरा का नवमी होता है बिहार में बहुत बड़ा होता है, दशहरा बहुत बड़ा, उस दिन भी रैली कर रहे हैं। मैं लालू यादव को पीछे भाग रहा हूँ। मैंने क्या कर रहे हो सर आज नौवीं 10वीं के दिन? बोला तुमको मालूम नहीं मनोरंजन, जो पब्लिक आ रहा है ना वही मेरा ऑक्सीजन है। और वो चुनाव वो जीते थे, नीतीश और वो मिल कर। खैर उसके पहले की घटना बताता हूँ। चॉपर में जा रहे हैं, सिंगल चॉपर होता था, तो जो जा रहे हैं और एक दिन में 18 रैली होती थी, क्योंकि 243 विधानसभा और हर जगह जाना है। तो आप समझो कि 2 बार भी वो गए तो 400 रैली तो हो ही गई, 400 से ज़्यादा। तो एक जगह जा रहे हैं और बाढ़ उड़ के, बाढ़ बढ़ैया एक जगह है मोकामा के पास, तो वहाँ पे एक जगह लालू यादव को सभा करनी थी और चॉपर वाला ढूंढ नहीं पा रहा था और वो बुरी तरह से झल्ला रहे थे पायलट के ऊपर। तो देखा एक जगह भीड़ खड़ी है, तो बोला यही है, उतारो। वहाँ चॉपर उतार दिया गया। चॉपर उतारने का जगह भी हुआ था। चॉपर उतरने के बाद मालूम चला अरे ये तो दूसरे पार्टी का रैली है। तो लालू यादव को देखो, कॉन्फिडेंस देखो बंदे को। बोला अच्छा कोई बात नहीं है, तुम सब ढूंढो कहाँ है अपना रैली। इधर उधर फ़ोन किया पायलट जो उनके साथ था, और मैं भी कैमरा लेके उनके साथ था, तो कि तुम लोग पता करो कहाँ है अपना। तब तक उस मंच पे गए, बोला सब बैठो यहाँ नज़दीक आओ बैठो।
जब तुम्हारा नेता आएगा तो सुनना, अभी हम आगे हैं, अभी हमको सुन लो। और वो आदमी वहाँ 15 मिनट भाषण दिया, तब तक वहाँ पे लोग, वहाँ कार्यकर्ता आ गए आरजेडी के, मालूम चला नहीं 4 किलोमीटर बाद रैली है। और उसके बाद लालू यादव ने वो पूरा भाषण दिया और उसके बाद जो डेजिग्नेटेड जगह थी आरजेडी की, वहाँ गए। ये इंडिया में कोई नेता हिम्मत नहीं कर सकता है कि किसी का झंडा लगा, बोला ये झंडा उंडा लगे रहने तो तुम्हारा नेता आएगा तो सुन लेना, अभी हम आ गए, अभी हमको सुन लो। तो ये था लालू यादव, ये है लालू यादव। वो किस्सा भी सुनेंगे बाबा से कि कैसे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया लालू यादव। मयंक सर, एक वो पीडी सर से ही सुन लेंगे। मयंक सर, लालू यादव पर एक इल्जाम और लगता है कि बिहार की राजनीति में वो जो नेता और माफिया वाला कॉकटेल है, इसका भी प्रयोग लालू यादव ने ही शुरू किया। उससे पहले कुछ और नाम रहे, लेकिन मुख्य तौर पर जो लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आए उनमें लालू यादव का एक नाम रहता है कि उन्होंने बहुत इन लोगों को सींचा, जो आगे चल के उनको बैकफायर भी बहुत ज़्यादा करता नजर आया। बहुत सारा किस्सा हो रहा है, तो हम भी इसी में आपको जवाब मिल जाएगा इसका। आपने जंगल राज की बात की, क्राइम पॉलिटिक्स के नेक्सस की बात की। पहली बार हम जहाँ के हैं वहाँ से पटना की दूरी करीब 300-350 किलोमीटर है। पहली बार पढ़ने के लिए गए थे पटना यूनिवर्सिटी में। वो दिन भी याद है क्योंकि वो आइकनिक डेट है, 8 अगस्त 1988। क्या था? 1988। ओके। पहली बार चढ़े बस में, रात में 2 बजे के आसपास नींद खुली तो पता चला गया कि गमछा में 3-4 डाकू आ गए हैं बस में। अब सोचिए कि उस उम्र में पहला बस जर्नी, सबको एक लाइन से सबको पीटा गया, हमको भी पीटा गया। बोला पैसा दो, 25 रुपये मेरे ऊपर वाले जेब में था, हमने भी दे दिया। उसके बाद ये लालू का पीरियड नहीं था, ये 1988 लालू के आने से 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब 5 या 6 बजे बस पहुंची पटना, पहला इंस्ट्रक्शन सब ने दिया कि जब तक उजाला ना हो बस से निकलना नहीं। अब ये सिचुएशन था बिहार का। उसके बाद से आप बोलेंगे क्या कि लालू ने जंगल राज दे दिया। पटना में वो बस स्टैंड अब तो शायद बहुत दूर शिफ्ट हो गया है। वो पटना में बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में हुआ करता था, एकदम से प्राइम इलाके में। वहाँ बस पहुँची और वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं थी हम लोग को। तब कौन सा वो एकदम से राम राज्य था कि उसके बाद से चेंज हो गया। तो हमको तो क्राइम और पॉलिटिक्स का नेक्सस जो है बिहार में बहुत पुराना है। लालू के समय में पात्र बदल गए होंगे, पात्र बदल गए थे। एक ग्रुप जो ठग का था वो दूसरे से रिप्लेस हो गया था। ये नया हुआ, नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। पीडी सर, क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए लालू? नहीं, वो घटना तो बिल्कुल सार्वजनिक है। जो 1996 के चुनाव हुए थे उसमें सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी थी, और उसके बाद संयुक्त मोर्चा बना था जो दूसरे नंबर पे कई छोटे छोटे दलों ने मिलकर बना रखा था। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और 13 दिन तक उन्होंने कोशिश की कि उनको बहुमत मिल जाए। और प्रमोद महाजन का बड़ा मशहूर डायलॉग था कि प्रमोद और पेप्सी अपने राज किसी को बताते नहीं। 13वें दिन ठीक विश्वास मत से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने का एक लंबा भावुक भाषण दिया और कहा कि मैं मोल तोल नहीं करता, इस्तीफा दे दिया। 13 दिन क्या क्या ये पता नहीं चला, क्यों नहीं दिया पहले। उसके बाद शुरू हुई नया मुख्यमंत्री चुनने की कवायद। प्रधानमंत्री सबसे पहले लोग वीपी सिंह के पास गए, वीपी सिंह गायब हो गए। ज्योति बसु का नाम आया, ज्योति बसु को सीपीएम ने रोक दिया, पुलित ब्यूरो ने कहा कि नहीं बनेंगे। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जो थे, 2 सबसे बड़े कद्दावर नेता थे, और दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया कि कौन बनेगा। वो किसी कमजोर नेता को बना देने को तैयार थे, लेकिन एक दूसरे को तैयार नहीं थे स्वीकार करने को। और तीसरे जो बड़े नेता थे, रामकृष्ण हेगड़े थे कर्नाटक में, और देवगौड़ा उनके जूनियर थे। तो तमाम लोगों से उन दिनों पत्रकार इंटरव्यू में पूछ रहे थे कि क्या आप भी पीएम बन सकते हैं। देवगौड़ा ने कहा नहीं, हमारे सीनियर तो हेगड़े साहब हैं। उनको नहीं पता था कि अंत में लॉटरी उन्हीं के नाम खुल जाएगी। तो लालू यादव वाकई उस दौड़ में वीपी सिंह और ज्योति बसु के बाद सबसे आगे थे, और अंततः उनको अपने कदम खींचने पड़े, क्योंकि बड़ों की टक्कर में, हाथियों की टक्कर में देवगौड़ा नाम की घास का फायदा थोड़ा हो गया। हालांकि वो कुचली जाती है, लेकिन एक बात ये थी। दूसरी बात, सुमित जी ने बहुत अच्छी बात कही
कि परिवारवाद का जो मामला था न होता, असल में पूरी सामाजिक न्याय की राजनीति की विडंबना तमाम जगहों पे यही चाहे रही है। यूपी ले लीजिए या हाँ, किसी राज्य तमाम जगहों पे, और साउथ से लेके AIDMK हो, DMK हो, BSP भी अब उसमें आ गई है, सपा, और ये तो वो एक, और बल्कि बीजेपी तक उसके चक्कर में है। यानी प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दें जिनकी कोई संतान नहीं है, तो बाकी नेताओं के बच्चे तमाम जगहों पे बड़े पदों पे हैं। तो एक तो वो, लेकिन वो ना होता तब आप आगे की राजनीति कर रहे होते। जब आप बोल रहे थे कि राजा रानी के पेट से ही पैदा नहीं होगा, लेकिन आपने एक नई यथास्थिति बना दी, लेकिन चीज़ें बदली थी। जो बात ये बोल रहे हैं, बिहार में जातीय नरसंहार एक समय खूब होते थे, लालू यादव के उत्तर काल में बंद हो गए। अपहरण उद्योग नाम का एक नया सिलसिला जरूर शुरू हो गया, जिसको रोका जाता तो शायद, और ज़मीन कब्जे का काम जो पहले से चला आ रहा था। अच्छा, मैं भी बिहार का ही रहा, उस समय अविभाजित बिहार था, झारखंड जो उसका हिस्सा था। तो 80 के दशक में सब जगह वही हालत थी। उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन आपको अपने राज्य बनाने का श्रेय भी लालू को ही देना होगा, क्योंकि बिल्कुल, उस पर लालू यादव ने बहुत बड़ी ही, चर्चा की थी। जब मैंने फॉलो द लीडर किया था, उस वक्त एकीकृत बिहार था। तो जब उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या बिहार को बांट देंगे क्या, क्योंकि ये हम सब के लिए, बिहारी के लिए शौक था, क्योंकि हम लोग को ये लगता था कि बिहार कैसे बढ़ जाएगा। बोले नहीं, हम दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा फैसला था। तो लालू यादव की मतलब वो जो कमजोरियां रहीं वो कुछ निजी भी रहीं, लेकिन इस पूरे माहौल में लगभग हर नेता के साथ आप पाएंगे कि वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने परिवार वालों का ही चयन करे। लालू यादव का बचाव नहीं है। एक बहुत बड़ी राजनीतिक संभावना जो उन्होंने पैदा की, उसको खुद ही अपने हाथों से जैसे कमजोर कर दिया। और एक बड़ी खूबसूरती भी है हमारे लोकतंत्र की, आप सब शायद इस बात से सहमत होंगे कि जो व्यक्ति जेल की सज़ा बाकायदा काट के आया और माना गया कि ये दोषी है, इसने चारा घोटाला किया, गरीबों का पैसा खाया, जिस चरवाहा विद्यालय की इतनी तारीफ होती थी उसी वक्त वो पूरा स्कैम भी चल रहा था, वो लौट के आता है। और उसके बाद देखिए, आज करीब उनको जेल से बाहर आए 10-12 साल हो गए और वो राजनीति से दूर नहीं हुए। इनफैक्ट बिहार की राजनीति ने उनको एक्सेप्ट किया। आप जिस जेनजी और मिलेनियल्स की बात कर रहे थे, वो जेनजी और मिलेनियल्स उनको सुनते हैं, इसीलिए वो यूट्यूब के जो वीडियोस आप बोल रहे हैं कि मिलियन व्यूज़ होते हैं उनके पुराने स्पीचेस के, इसीलिए होते हैं कि चंदन भारद्वाज जैसे जो मिलेनियल्स हैं, इनको लालू यादव को कुछ लोग तो मस्करी में सुनते होंगे, इंटरटेनमेंट के सुनते होंगे, पर उसके अंदर जो संदेश छुपा होता है, जो सामाजिक समरसता की बात होती है, सबको एक साथ लाने की बात होती है, वो मैसेज भी तो पर्कुलेट होता है ना। जब आप 3 इडियट्स बनाते हैं, जब आप तारे ज़मीन पर बनाते हैं, तो फिल्म जब सुपरहिट होती है, उसके पीछे की कहानी इसलिए दिलचस्प होती है कि उसमें जो सामाजिक संदेश छुपा हुआ है वो बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से कहा गया है, वो बहुत ही इन्वॉल्विंग तरीके से कहा गया है। तो लालू यादव वो वाला पैकेज है। बाबा, और मैं अभी भी मानता हूँ, अब तो अदालत ने उनको लालू यादव को दोषी किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि मैंने वो पैसा गया कहाँ। लालू यादव के परिवार के लाइफ स्टाइल से मुझे लगता नहीं, और खुद लाइफ स्टाइल से हमेशा एक आउट हाउस में रहा वो आदमी, और पैसा किसके पास गया, घोटाला हुआ नहीं हुआ, ये सब बड़ा, वो जो जमीन के आरोप हैं कि बहुत सारी लिखवा ली गई, सब पता नहीं मुझे, ये सब समझ नहीं आता। लेकिन माल था तो माल गया कहाँ, मुझे ये समझ में, कौन खा गया ये बहुत बड़ा सवाल। बाबा, और कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपको याद आ रहा हो जब आप कवर कर रहे हो लालू को, या जब लालू सीएम रहे हो उस दौरान कोई वाकया, कोई घटना? ढेर सारी कहानी है यार, अभी उतना याद नहीं आ रहा। लेकिन इसको चर्चा को कंक्लूड करेंगे एक आखिरी। हाउ विल हिस्ट्री रिमेंबर लालू यादव? पीडी सर, इतिहास कैसे याद रखेगा लालू यादव? मुझे लगता है इतिहास देर सवेर उनको सामाजिक न्याय के नायक के रूप में और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े सिपाही के रूप में याद मैंग रखेगा। सर, अगर वो सिर्फ 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर होते, फर्स्ट 5 ईयर्स, तो वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप लीडर्स में उनका नाम निश्चित रूप से आता किसी भी समय में, एज में। बाद में लिंगर ऑन करके जो टेंट आ गया, वो गड़बड़ हो गया। पहला टर्म उनका एकदम से डिफाइनिंग मोमेंट था। तो कैसे याद रखेगा, सवाल तो ये है। हाँ, अच्छा, बुरा, सामान्य, आप डिपेंड करता है कि किस समाज के किस ग्रुप को के नज़रिए से देखा जाए। तो जिस ग्रुप के नज़रिए से, जैसे वहाँ के अपर कास्ट, बिहार के अपर कास्ट के नज़रिए से देखेंगे, तो वो उनके लिए लालू मतलब कि किडनैपिंग, जंगल राज सिनोनिमस हो गया, वो मजाकिया हैं, सीरियस नहीं है पॉलिटिशियन। लेकिन वही अगर बड़ी आबादी की नज़र से आप देखेंगे, जिनको जो अभी भी हम लोग
अभी भी जाते हैं बिहार के गांव में, आप जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि लालू ने हम सबको आवाज़ दी, और ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बाबा, आप सवाल का जवाब देगा उससे पहले मुझे एक चीज़ और जाननी है। एक वेब सीरीज़ भी आई, हालांकि वो बिल्कुल उनके जीवन पर नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा वो बहुत सारे प्रसंग है उससे लिए गए। महारानी जो है, किसने कहा, कैसे लालू यादव इस डिसीजन पर पहुंचे कि मैं इस्तीफा दूंगा तो राबड़ी ही सीएम? ये एकदम ओपन है। ये चचा ने कहा था, सीताराम केसरी, जब लालू यादव पर हुआ कि वो जेल चले जाएंगे और मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, तो जो दिल्ली में चचा थे, हम लोग प्यार से बोलते थे सीताराम केसरी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, तो उनको उन्होंने फ़ोन किया था कि देखिए ये है, क्या करें। तो उन्होंने बोला रबड़ी को बना दो। तो बोला रबड़ी कहाँ से बनेगी? तो बोला नहीं, रबड़ी को नहीं बनाओगे तो तुम्हारा पार्टी कोई लूट के ले जाएगा। और ठीक यही चीज़ बहुत दिनों बाद नीतीश कुमार ने गलती करी, जीतन राम मांझी को बनाया। जीतन राम मांझी ने बाद में अपने आप को दिखाना शुरू किया। बाद में जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ वो जो यूट्यूब पे है वो जाके देख लीजिए। जीतन राम मांझी अभी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, और शायद एनडीए में नीतीश ने भले ही सीख ना ली हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो है वो सीख जरूर ली, इस्तीफा नहीं दिया और सुनीता केजरीवाल को चेहरे के तौर पर अपनी गैर मौजूदगी में प्रोजेक्ट करते हुए नजर आए। सुमित सर, आप बताइए, आप कैसे? बाबा, हाँ बाबा पहले। एक जो मयंक जी ने कहा ना कि एक बहुत बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है ना, जिसके लिए लालू हमेशा जो है वो उस चीज़ के लिए जाना जाएगा कि एक साथ एक खटिया पर बैठने का उसने उसको हक दिया है। और लालू यादव ने, याद है, एक भाषण में कहा था अब अगड़ी जातियों को कि एक रोटी खाओगे तो आधी हम भी लेने का हकदार हमको बनता है। लालू का उदय हुआ कैसे? जो जात पहले दूसरों के लिए बूथ लूटता था, उसको लालू यादव ने कहा तुम क्या कर रहा था, चुनाव लड़ो, तुमको देता हूँ टिकट ना, तुम चुनाव लड़ो, तुम बनो ना, तुम ही बनो। उसी से फिर वो जंगल राज का आया, जब उनको पावर आया तो बोला अरे साला हम तो मालिक हो गए। लेकिन लालू का ये कंट्रीब्यूशन रहेगा, बहुत सारे गलतियों के बावजूद लालू का कंट्रीब्यूशन है बिहार में। मैं उम्मीद करता हूँ तेजस्वी थोड़ा रिफाइन पॉलिटिक्स करे और लोगों को जोड़े तो शायद मुख्यमंत्री बन सकते हैं आने वाले दिनों में। क्या सवाल वही है कि कैसे इतिहास याद रखेगा लालू यादव को? सवाल का जवाब सवाल है। आप समोसे को आलू के बगैर खा सकते हैं क्या? तो जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। ऐसे ही उनको याद किया जाएगा। यू कांट इग्नोर हिम। जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा, जिस भी काल में लिखा जाएगा, ये असंभव है कि आप लालू यादव को इग्नोर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सभी की तरफ से लालू यादव को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। साल ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि बिहार का चुनाव इस साल होना है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि लालू की राजनीतिक विरासत को उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव किस कदर आगे बढ़ा पाते हैं, और वो जो एक ख्वाब है उस पूरे परिवार का कि तेजस्वी बबुआ सीएम बन जाएं, क्या वो इस साल पूरा होता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एनडीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए।